हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो निरंजन होते हैं उनके सामने सच्चाई जो होती है वो उनकी बाहर निकल के आ जाती है। श्लोक जो होते हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनके बाबा की सच्चाई उनके सामने आई तो आई कैसे, और वो आस्था हमेशा उनसे सच ही बोलती थी उसके बाद। लेकिन निरंजन जो होते हैं वो अपनी चाल को नाकामयाब नहीं होते देखते, इसलिए वो फिर से श्लोक के पास आते हैं और आके उनको पकड़ते हैं। कहते हैं कि बेटा देखो, ये सब जो है इन सब दोनों की औरतों की वजह से हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि औरत जात कितनी गंदी और कितनी गिरी हुई होती है। श्लोक जो होते हैं सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी आई ने जानबूझ के मेरे मुंह से ये कठोर शब्द निकलवाए ताकि मैं तुम्हारी नज़रों में गिर जाऊं। लेकिन श्लोक जो होते हैं उनका हाथ छुड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। आस्था उनका पीछा करने की कोशिश करती है। वो आई से कहती है कि आई आप सीधे घर चले जाना, मैं श्लोक को संभालती हूँ, कहीं वो कोई अनहोनी ना हो जाए उनके साथ, वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। अंजलि जो होती है वो आस्था को उनके पीछे पीछे भेज देती हैं। आस्था अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चली जाती हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है वहाँ पर, क्योंकि रावण का दहन होता है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता, चाहे इसके लिए फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। वो तो मुझे भगवान मानता था ना। लेकिन अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि देखो साहिब, आज तुम कहाँ आके खड़े हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो। एक टाइम ऐसा था कि तुम्हारी पावर हुआ करती थी घर में, लेकिन तुमने अपने अहम के और अपने मैं की वजह से सब कुछ जो है वो अपना दाव पर लगा दिया। उधर आस्था जो होती हैं वो एक ऑटो वाले से कहती है कि भैया इस गाड़ी का पीछा करो। वो भैया जो होते हैं वो गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन आस्था के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं, मुझे पता था पहले से ही कि श्लोक के सामने जब भी सच्चाई आएगी श्लोक हमेशा टूट के एकदम से चूर चूर बिखर जाएंगे, उन्हें को संभालने के लिए भी नहीं होगा। उधर आप देखेंगे अंजलि की बातों को श्लोक जो होते हैं वो अपने दिल से लगाते हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, हालांकि सब कुछ किया तो बाबा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैंने सारी सज़ा जो है वो आई को ही दी है। आस्था जो होती हैं वो घर फ़ोन मिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उधर आप देखेंगे अंजलि जो होती है वो श्लोक को ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंच जाती है। पहले जाके अपने हॉल वगैरह में देखती है, फिर उसके बाद श्लोक के कमरे में जाती है। श्लोक श्लोक कह के चिल्ला रही होती है, लेकिन श्लोक घर नहीं जाते हैं, बल्कि वो कहीं और चले जाते हैं। कि तभी पीछे से निरंजन वहाँ आ जाते हैं। वो बार बार फ़ोन मिला रही होती है श्लोक का, लेकिन श्लोक जो होते हैं अग्निहोत्री का फ़ोन नहीं उठाते हैं, अंजलि का। श्लोक जो होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चल रही होती है। उधर अंजलि जो होती है वो कहती है कि अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि खबरदार अगर ऊंची आवाज़ में बात करी, तुम्हें नहीं पता कि औरतों को कितनी धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, और तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर ऐसे चिल्लाने का। खबरदार अगर तुम एक शब्द भी और ऊंची आवाज़ में बोली। निरंजन जो होते हैं वो धमका रहे होते हैं, लेकिन अंजलि उन्हें फिर से खरा खोटा जवाब देने लगती है। कहती है कि खबरदार अगर तुम मेरे ऊपर एक बार भी चिल्लाए, भूल जाऊंगी मैं कि तुम कौन हो, और वैसे भी मैं भूल चुकी हूँ, मुझे कोई तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं। और उस रस्से को खोलने लगते हैं कि तभी पीछे से वरद जो होते हैं वो आ जाते हैं। वरद अपनी पत्नी के साथ और अपनी सासू माँ के साथ घर पर आते हैं। ये सब देखकर कि निरंजन जो होते हैं वो अंजलि को मारपीट रहे होते हैं। वो वरद आके कहते हैं कि बाबा क्या हुआ, क्या कर रहे हो ये सब तुम, और क्या क्या ड्रामा चल रहा है ये घर में। अंजलि जो होती है वो बताती है, कहती है कि बेटा मैं तुझे सारी बात बाद में बताऊंगी, अभी तो फिलहाल जाके श्लोक को ढूंढ, श्लोक का ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्लोक कहीं चला गया है घर से गुस्सा होकर, प्लीज़ तू जाना। ऐसे करके वो वरद को वहाँ से भेज देती हैं। कि तभी सुजल जो होती है वो भी अपनी आई से कहती है कि आई तू काव्य को लेकर रूम में जा। लेकिन उनकी आई जो होती है वो जाने से मना कर देती हैं। सुजल बार बार कहती है आई तुझे समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ, तो रूम में जा। उनकी आई जो होती है वो रूम में चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। उसके बाद वो अंजलि से पूछते हैं, कहती हैं कि आई क्या हुआ। आई जो होती है वो कहती हैं कि वही होना था जो वही हुआ जो होना था। इनकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ गई है। लेकिन निरंजन जो होते हैं फिर भी हार नहीं मानते। वो बार बार अपने श्लोक को फ़ोन ही कर रहे होते हैं, बार बार उनका नंबर मिलाते हैं। लेकिन आस्था जो होती है वो अंजलि को कॉल करती है। अंजलि जो होती है वो आस्था का फ़ोन उठा लेती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, श्लोक का कुछ पता चला। वो कहती है कि नहीं है, श्लोक का कुछ पता नहीं चला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन हमें पापा पर पूरा विश्वास है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अंजलि जो होती है उन्हें समझाती हैं। कहती हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए तो जिस श्लोक को समझा के घर लेके आना होगा, क्योंकि हमें पता है कि उसकी सच्चाई जो है उसके सामने आई है, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। श्लोक जो होते हैं वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे होते हैं, बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, क्योंकि अंजलि जो होती हैं बार बार उन्हें कॉल कर रही होती हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो अंजलि की बातों से शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने अंजलि का बहुत ज़्यादा अपमान किया है। उन्होंने उन्हें अपनी माँ मानने से भी मना कर दिया था। एक टाइम ऐसा था कि जब उन्होंने बोला था कि आज से तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मर चुकी है, फिर वो उन्हें उनके नाम से ही पुकारने लगे थे। इस चीज़ की शर्मिंदगी भी इनको श्लोक को हो रही होती है। निरंजन जो होते हैं वो अंजलि से फ़ोन करने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, मेरा बेटा है वो अपने पापा का फ़ोन ज़रूर उठाएगा। फिर उसके बाद निरंजन जो होते हैं वो अपने श्लोक को फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन देखने के बाद ही उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। सारी बात उनके सामने रिवील होने लगती है कि कैसे उन्होंने आस्था के लॉस्कर को जिंदा जलाने की कोशिश करी, वो भी उस औरत को जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है। फिर वो आस्था की बात को याद करते हैं कि आस्था ने तो हमेशा अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की है, हमेशा सच का साथ दिया है, लेकिन मैंने उसके साथ इतना बद से बदसलूकी करी। श्लोक अपनी बातों से पछतावा होता है, उन्हें अपनी बातों से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं।
उधर निरंजन कॉल करते हैं, वो निरंजन का फ़ोन काट देते हैं। इस बात से निरंजन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाए बैठे होते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा मुझे माफ़ ज़रूर करेगा। मैं उसके दिमाग में फिर से ऐसी बातें भरूंगा कि जितनी भी गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। उधर श्लोक जो होते हैं एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जंगल में। वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और उस गाड़ी से उतरते हैं। एक एक करके कदम आगे को बढ़ा रहे होते हैं और अपने निरंजन बाबा की बातों को याद कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने उनको ब्रेन वॉश करके उनकी ही पत्नी का उनसे अपमान किया, उनकी ही माँ को उनसे दूर करा। लेकिन श्लोक जो होते हैं वो सारी चाल जितनी भी कामयाब हुई होती हैं निरंजन की, उन सारी बातों को याद करते हैं कि कैसे बाबा ने अपना पलड़ा भारी करने के लिए अपने आप को खुद को आग से जलाया था और फिर हमेशा आस्था का फेवर करते थे ताकि मैं बिल्कुल भी शक ना कर सकूं। श्लोक एक एक करके कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आस्था का ऑटो वहाँ रुकता है, आस्था उस ऑटो से रुक के भागने लगती हैं श्लोक की जान बचाने के लिए। उन्हें लगता है कि कहीं श्लोक कुछ कर ना ले। वो पीछे से आवाज़ लगाती हैं। जैसे ही श्लोक एक कदम आगे बढ़ाने वाले होते हैं कि तभी उन्हें पीछे की तरफ से वो खींच लेती हैं। श्लोक मरने की जिद करते हैं, लेकिन आस्था को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनको एक चांटा लगाती है, कहती है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, और मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। श्लोक जो होते हैं आस्था उन्हें समझाती हैं, कहती है कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सच्चाई तो तुम्हारे सामने आनी ही थी। आस्था जो होती हैं वो श्लोक को हाँ कर लेती हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो तुमसे नज़रें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। तुमने इतना सब कुछ सच्चाई मुझे बताने की कोशिश करी, लेकिन मैंने हमेशा अपने प्यार में अंधा होकर कभी भी तुम्हारी बात को यकीन नहीं माना और नहीं कभी तुम्हारी बात में साथ दिया। मैं किसी की भी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद आस्था जो होती है वो उन्हें समझाती हैं, लेकिन श्लोक बार बार मरने की जिद कर रहे होते हैं। इसलिए आस्था कहती है कि ठीक है, पहले अगर तुम्हें मरना ही है तो तुमसे पहले मैं मरती हूँ ताकि मुझे तुम्हारे बाद जीना ना पड़े। जैसे कि आस्था कदम आगे की तरफ को बढ़ाती है कि श्लोकों ने पीछे की तरफ को खींच लेते हैं। कहते हैं कि पागल हो गई हो, कि मरने का कोई सोल्यूशन है? वो कहते हैं कि हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सब चीज़ का डट कर सामना करेंगे और हमें घर जाना होगा, क्योंकि तुम और मैं तो दोनों मर जाएंगे। लेकिन आई के बारे में तुमने सोचा है कि तुम्हारी आई कितने सालों से तुम्हारा आई कहने का इंतज़ार कर रही है? क्योंकि उस माँ के जी से पूछ कर देखो जिसके बाप ने ही उसके बच्चे को अलग कर दिया हो, और अब उसके मन में एक आस जगी है कि उसका बेटा शायद उसका हो जाएगा। जितनी तुम लोगों के बीच में दूरियां हैं उनको कम करने का जो सही टाइम है वो अभी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों माँ बेटे को मिलाने की कोशिश करी थी मैंने। श्लोक को समझा रही होती हैं आस्था जो होती हैं, लेकिन श्लोक के दिमाग में एकदम से ये बातें आने लगती हैं। कहीं उसे लगता है कि उसकी माँ पता नहीं उसे माफ़ करेगी या नहीं करेगी। वो कहते हैं कि आस्था, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? आस्था जो होती है वो कहती हैं कि मैंने तो माफ़ कर दिया, बस मुझे तो तुम्हारी सच्चाई लानी थी सामने, तुम्हारे बाबा की जो हकीकत थी वो तुम्हें दिखानी थी, क्योंकि तुम उनको भगवान मानते थे। मैंने कहा था तुमसे कोई भी इंसान एक भगवान नहीं हो सकता, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ खोट और कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही हैं। ऐसे ही बाबा में कुछ ना कुछ गलतियाँ थी। दोनों एक दूसरे के आंसू पूछते हैं और दोनों ही फुट फुट के रोने लगते हैं। आस्था जो होती है वो कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि आई हमारा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। दोनों जो होते हैं वो घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। आस्था उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हम दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा निरंजन फिर से हाथ उठा रहे होते हैं अंजलि पर। जैसी अंजलि धरती पर गिरने वाली होती है कि तभी उन्हें पीछे से आके श्लोक जो होते हैं वो संभाल लेते हैं और कहते हैं कि आई। बस यही शब्द सुनकर आई जो होती है वो एकदम से इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, अपने बच्चे को गले लगाती है। कहती है कि इतने वर्ष बाद मैंने अपने बच्चे के मुँह से आई सुना। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।